राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये और के चक्कर से थक गया हूँ। अब और जीवन में और कब पूरा होगा महाराज जी? जब भगवान पर दृढ़ भरोसा हो जाएगा और उनके विधान पर आप राजी हो जाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। अंदर की जो मांग है ना, ये खत्म हो जाएगा। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे प्रभु करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे हरि, तुम जैसे जैसे मुझे रखते हो मैं वैसे वैसे रह रहा हूँ। मैं राजी हूँ तेरी रजा में, तुम जिसमें राजी हो उसी में मैं राजी हूँ। तब ये खत्म हो जाएगा। अभी अपनी राजी है वो प्रभु की राजी में मिला नहीं होगी। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमको दौड़ा रहे हैं। इन इच्छाओं को भगवान को समर्पित करना होगा। अब जैसा आपको मन आवे वैसे प्रभु चलाओ। मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आज से हमारी हर इच्छा आपकी इच्छा में। अब वो पूरी हो तो हमको खुशी नहीं मनानी, और वो ना पूरी हो तो हमें दुखी नहीं होना। प्रभु की इच्छा में इच्छा जोड़ देने से हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। ये भागा दौड़ी से भी तो संसार की मुक्त हो ही जाएंगे, हम जन्म मरण से भी मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण का कारण जानते हो क्या है? इच्छा। ये इच्छा ही हमारे जन्म मरण का कारण है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर शोर और निजगे। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ये इच्छाएं ही वो पर्दा है जो हमें भगवान का दर्शन नहीं होने देती। ये इच्छाएं ही वो दुश्मन है जो हर समय हमारे हृदय को जलाती रहती है। पर हम इनको मित्र मानकर इनकी पूर्ति के लिए भागे भागे घूम रहे। पूरा जीवन देश विदेश सब भागे घूम रहे, पर वही इच्छाएं फिर नवीन इच्छाएं, इनकी पूर्ति कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। इनको भगवान को समर्पित कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। जब इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो शांति प्राप्त होने। पर घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, उसको क्या करना? भगवान को समर्पित करते जाओ। मुनीम बन जाओ, मालिक भगवान को बना लो। मुनीम क्या करता है? आपकी फैक्ट्री में ये जरूरत है, मेरा घर नहीं है, आपका घर है, आपका परिवार है, मैं आपका दास हूँ, ये बात है। ये लो, जब नरसिंह मेहता जी के पास भात भरने का निमंत्रण आया तो उसमें तो करोड़ों की चीजें लिखी थी और था खाने के लिए भी नहीं, तो क्या किया? भगवान के आगे रख दिया। भगवान ने भरा भात कि नहीं भरा? तो हम अपने को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो अगर हमें जरूरत पड़ रही तो भगवान से कहेंगे आपके परिवार को जरूरत है, आप देख लीजिए। वो सब देख लेंगे, पूरे विश्व को देख रहे हैं, फिर आपके परिवार की क्या बात है? हम अपनी जिम्मेवारी लिए हैं ना, इसीलिए परेशान है। यदि हम अपनी जिम्मेवारी भगवान को देकर अपने कर्म को करें, अपने कर्तव्य को करें, तो आनंदित हो जाएं। देखो, हम उदाहरण में बताते हैं। तुम्हारे घर में कै लोग हैं? 10 लोग, माता पिताजी भाई बहन। 10 लोग हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। जी जी, नहीं, मन थका है। हाँ, मन। और हमारे पास जो है 500 लोगों का बाल भोग बनता है अपने घर में। मतलब बाहरी तो अलग बात हो गई, अपने घर में 500 लोगों का राजभोग बनता है। और चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि भगवान के ऊपर है ना, इसलिए चल रहा है। अगर हम जिम्मेवारी ले लें तो अभी परेशान हो जाए। अब हमें कोई चिंता नहीं, तो क्या इनको चिंता? इनको कोई चिंता नहीं, तो क्या उन 500 लोगों की चिंता? उनको भी चिंता नहीं। क्यों? चिंता हारी को है। अगर आज हमें वो दे रहे हैं तो हम खा कर कीर्तन कर रहे हैं, अगर कल नहीं देंगे तो भूखे रहकर भी कीर्तन करेंगे। उन्हीं का करेंगे जैसे वो रखे, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। तो अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं तो बहुत अच्छे से आनंद से कार्य चले। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान ने भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम फल के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो हम इसलिए परेशान रहते हैं। अगर हम फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अब आप देखो स्वामी जैसा, तो बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाए, हम चिंता भी न करें। कुछ इच्छाएं अगर वो पूरी ना करें, हमें लग रहा है ऐसा होना चाहिए, उन्हें लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उनकी बात सही है, हमारी बात गलत है।
जरूर हम फंसा। एक हम दृष्टांत तो सुनाते हैं, उनका हर विधान मंगलमय है। एक मंत्री सत्संग सुनते थे तो उनको ये समझ में आ गया कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो जैसे कोई भी घटना हो, उनसे कोई बात करे ऐसा हो गया तो बोले भगवान ने बहुत बढ़िया किया। तो एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने गए हुए थे। पूर्व में धनुष बाण से शिकार खेला जाता था। तो राजा ने क्रोधावेश में ऐसी प्रतिज्ञा खींची कि अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया, बोले भगवान ने बहुत अच्छा किया, हमारा अंगूठा कट गया। और तो कहता है भगवान ने अच्छा, इसको उठाओ जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान ने अच्छा किया, क्योंकि वो हर क्रिया में यही कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब कुछ समय बाद राजा का अंगूठा जोड़ करके औषधियों के, आज भी ऐसी औषधियां कि अगर तुरंत हाथ कट जाए और अगर तुरंत व्यवस्था की जाए तो जुड़ जाएगा। तो पहले तो और आयुर्वेदिक औषधियों का बल, तो अंगूठा जुड़ गया। अब वो फिर शिकार खेलने के लिए गए तो वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर गए, तो उधर की सीमा वालों ने पकड़ लिया। और उधर का राजा एक उत्सव मना रहा था जिसमें नर बलि देनी थी, पहले ऐसी प्रथाएं चलती थी। तो बोले राजा से बढ़कर के सुंदर आदमी कौन होगा, ये तो नरपति है, इसकी बलि चढ़ाई जाए। अब उनको जब बलि चढ़ाने, तो बलि में अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो कटा हुआ तो दिखाई दे रहा था, अंगूठा जोड़ा हुआ था। बोले तो अंग भंग है, बोले छोड़ दो। तब उनके मन में आया कि यार अगर अंगूठा ना कटता तो आज गला कट जाता। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि अंगूठा कट गया था। भगवान, मंत्री ने ठीक कहा था, लेकिन मंत्री ने ये क्या ठीक कहा, उसको हमने कहा जेल में। तो जेल में उसको क्या, भगवान की कृपा, मंत्री पद से सीधे जेल में। अब वो मंत्री को बुलाए, यार तुमने कहा था अंगूठा जब कटा था कि भगवान की बड़ी कृपा, ये तो आज हमने अनुभव कर लिया कि भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी कृपा। तो उनका, महाराज सैनिक पीछे हो सकते थे लेकिन मंत्री पीछे नहीं हो सकता था। तुम्हारे घोड़े के साथ मेरा ही घोड़ा होता है, और जब तुम पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते, और तुम्हारा तो अंग भंग से बच गया लेकिन मेरा गला कट जाता, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, ये बाद में पता चलता है। जो वर्तमान में होता है ना, वर्तमान में समझ में नहीं आता। वर्तमान में समझ आता है यार मंत्री पद से जेल में डाल दिया, लेकिन वो उनका विधान मंगलमय होता है। तो हम अगर उनके विधान में रहे तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है। अमंगल का नाश करने वाले भगवान से कभी अमंगल नहीं हो सकता। मनीषा